वेलकम गाइस, मेरा नाम है विक्रम राज और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसको मैं 5 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा, एक डीपली एक्सप्लेन करूंगा, तो जिससे जिससे कि आप अपना के आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को डीप ब्रीदिंग टेक्निक का अपनाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है ना कि हम लोग आजकल के लिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस कैसे होता है। ठीक है, देखिए स्ट्रेस हम लोग के जीवन में आजकल कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से हो सकता है या फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है, तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके की सिचुएशन के हिसाब से बहुत तरीके से स्ट्रेस होता है। तो कभी-कभी उस सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि करनी ही चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला है डीप ब्रीदिंग टेक्निक। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, अगर बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप हेडेक टेंशन से परेशान हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। जैसे कि आप 4 सेकंड के लिए, ठीक है, 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लीजिए और उसे 4 सेकंड के लिए रोक कर रखिए। ठीक है, और उसे फिर उसके बाद फिर 4 सेकंड में रिलीज़ कीजिए। ठीक है, तो आपको करना ये है कि एक गहरा सांस लेना है और 4 सेकंड तक उसे रोक कर रखना है और उसके बाद उसे रिलीज़ करना है। ये टेक्निक आपको 5 से 10 बार दोहराना है। इससे आपका माइंड को बहुत आराम मिलेगा, इससे बहुत काम फील होता है। तो उससे ये टेक्निक आपको वैसे ही मैं पर्सनली भी अपनाता हूँ। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगा स्ट्रेस रिड्यूस करने में। तो पहला टिप ये हो गया कि डीप ब्रीदिंग टेक्निक है। दूसरा है बॉडी को मूव करना। दोस्तों आप एक जगह पे कभी-कभी बैठे रहते हैं या फिर घर में ही बैठे रहेंगे, ठीक है, बाहर घूमेंगे टहलेंगे नहीं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा माइंड जो है स्ट्रेस जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, आपको बाहर जाके फ्रेश हवा लेना चाहिए, जैसे कि वॉकिंग करना चाहिए ग्रीनरीज़ एरिया में। ठीक है, जहाँ पे सनलाइट हो, ठीक है, जहाँ हवा हो प्रॉपर, ठीक है, एक खुले मैदान में, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। ठीक है, वॉकिंग या मूवमेंट करने से बॉडी में। ठीक है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज वॉकिंग रनिंग ये सब एक बहुत हेल्दी टिप्स है जो कि आप लोग को एज ए डेली हैबिट अपनाना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा रिड्यूस हो। तो ये हो गया दूसरा टिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो था कि आपको एक डीप ब्रीदिंग करना है। दूसरा हो गया कि आपको बॉडी को थोड़ा मूवमेंट लाना है। ठीक है, ऐसे ही घर में जब हम लोग बैठे रहते हैं उससे भी थोड़ा सा हम लोग का हेडेक में थोड़ा सा एड हो जाता है, मतलब हेडेक में या फिर स्ट्रेस में ज़्यादा घर में बैठे रहने से इम्प्रूव हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए तो हम लोगों को बाहर बाहर के एरिया जैसे कि ग्रीनरीज एरिया में हम लोग को जाके मूव करना चाहिए, अपने बॉडी को वॉकिंग या फिर रनिंग करना चाहिए। और तीसरा है डिजिटल ब्रेक लेते रहना चाहिए। दोस्तों क्या होता है ना कि हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आजकल यूथ टाइम स्पेंड करते हैं, यूथ क्या सभी लोग आजकल, तो उससे भी कई बार क्या होता है ना कि आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि आप हो सकता है इधर आप लोगों को देखकर स्ट्रेस हो जाता है, या फिर कभी-कभी क्या होता है ना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम देख लेते हैं, तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम से भी आपका माइंड एकदम मूड फ्रेश नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों का माइंड को डिजिटल मतलब हर समय पे ब्रेक चाहिए होता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअस मोबाइल में घुसे रहेंगे तो आपका माइंड भी थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है ना, ये ज़्यादा प्रॉपरली क्या होता है ना कि आपको हमेशा स्टडी के दौरान भी फ्रेश ऑक्सीजन लेते रहना चाहिए, ब्रेक लेते रहना चाहिए हर 1-2 घंटे पे। तो उसी तरह से डिजिटल ब्रेक भी लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग इतने ज़्यादा मोबाइल में एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो ब्रेक लेना भूल जाते हैं। तो उस वैसा नहीं करना है, एकदम पागल की तरह जैसे होता है, बहुत लोग 10-10 घंटे देखने लगते हैं मोबाइल गेम्स, बच्चे लोग खेलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ब्रेक्स लेते रहना है। ठीक है, जब भी मोबाइल देखिए तो उसके बीच में ब्रेक्स लेते रहिए, बाहर घूमिए। ठीक है, हर 2-3 घंटे पे आपको ऐसा करना चाहिए। मैं तो पर्सनली ऐसा करता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा सा जो स्ट्रेस वगैरह अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा कम हो जाए। चौथा है प्रॉपर स्लीप। दोस्तों ये तो सब कॉमन है कि आप लोगों को प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। मिनिमम 7 से 8 आवर स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम लोगों को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। ठीक है, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, तो और ये एक स्ट्रेस रिडक्शन का टिप्स है, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश रहता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए।
और 5वां टिप्स है किसी से बात करें। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है ना, स्ट्रेस कुछ पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से हो जाता है, और फिर कुछ पर्सनल रीज़न जैसे कि रिलेशनशिप में होता है कुछ, ठीक है? तो उस तरह के स्ट्रेस होता है। एक तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से होते हैं। तो जैसे कुछ इश्यूज़ जैसे कि कुछ पर्सनल मैटर है, ठीक है? तो जैसे रिलेशनशिप वगैरह में, तो कोई भी है तो कुछ अंदर ही अंदर आप खा नहीं रखता है वो स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस को जो आपको एकदम अंदर ही अंदर इतना खाया जा रहा है, तो उसको आपको इमीडिएट अगर निकालना ही चाहिए, ताकि अगर अगर आपके पास अगर कोई ट्रस्टेड पर्सन है तो उससे शेयर करके। क्योंकि अगर आपके पास ऐसे पर्सन है जिससे कि आप अपने दुःख को शेयर कर सकते हैं, तो उससे आपको शेयर करना चाहिए। तो ट्रस्टेड पर्सन से शेयर करके अपनी बातों को, अपने दुःख को हल्का कर सकते हैं आप, थोड़ा-सा अपने माइंड को हल्का कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 5 सिंपल टिप्स जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो पे कुछ ब्यूटीफुल से कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।